अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी का फेज़ 1 चल रहा है, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं करेंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी होगी। इसके लिए आप स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे, या आप स्कूल की वेबसाइट अगर नहीं तो न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, जो भी उनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, नीचे की बार लिंक होता है उनकी वेबसाइट का, वहाँ से या उनका लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज़ जो भी स्कूल की वेबसाइट होगी वहाँ से आप जाकर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है डाउनलोड करके ऑफलाइन फिल करके आप किसी भी स्कूल डीएवी में उसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या तो वहाँ उसको जाकर फिज़िकली दे सकते हैं। एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो आप किसी भी डीएवी स्कूल में दे सकते हैं। और ये नहीं कि एक डीएवी में आपने यहाँ दे दिया कि वहाँ दे दिया, किसी भी एक डीएवी में दे दीजिए। तो ये तो था आपका प्रोसेस। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी डिफरेंट पोस्टों के लिए। देखिए, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैं आपके सामने, ये जैसे बिहार जोन का ये, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वेस्ट बंगाल का है। ये आपके सामने देखिए, ये किसका है, ये है वेस्टर्न रीजन महाराष्ट्र का। यहाँ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ सभी का। ये किसका है, विशाखापट्टनम का है क्राइटेरिया। देखिए, जो सारी मैं नोटिफिकेशन आपको शो कर रहा हूँ, ये 25-26 सीबीटी के हैं। यहाँ से मैं आपको 1 बाय 1 शो करूँगा। ये है आपका सेम वेस्टर्न रीजन है, ये सेम डुप्लीकेट हो गया। यहाँ से ये डीएवी का है, जिसमें आपका कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसके लिए इन्होंने सीबीटी निकाला है। देखिए, ये जो आपका इस बार ऑफलाइन सीबीटी हुआ है फेज़ 1 में, ये सिर्फ आपका फॉर्म फिलिंग के लिए है। जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकलेगा, जिसमें आप को सिलेक्ट किया जाएगा, वो आपका बाद में होगा जब आपको पैक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये है हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात जोन का। पीजीटी की बात करें यहाँ पर, तो पीजीटी आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विद बीएड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। ये तो चलिए एक्स्ट्रा है, तो सिंपल सी बात है, बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। टीजीटी के लिए ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसमें आपकी जो स्कोरिंग होगी 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका पेपर 2 पास होना चाहिए टीजीटी के लिए। कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश नॉलेज वातास्कुल चलिए सभी को होती है। पीआरटी की बात करें, सेम क्वालिफिकेशन है, बस इसमें ये चेंजेस है कि आपका इसमें सीटेट 1 होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर कॉमन है तीनों में। एंटिटी की बात करें, या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, या ईईसीडी ये जो डिप्लोमा होता है या कोर्स होता है वो होना चाहिए। इसमें आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। वेलनेस काउंसलर की बात करें, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसलिंग विद बीएड आपका होने चाहिए, और रजिस्ट्रेशन विद आरसीए होना चाहिए। मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो आपकी होंगी, इसमें आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्लस टैली, इसमें ये कंपलसरी है। इसमें तो चलिए हो ना हो चलेगा, बट इसमें तो कंपलसरी है। सबमिशन फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे जोन है, किसी भी स्कूल के स्कूल दिए गए हैं जोन के वेबसाइट से, इनसे आप डाउनलोड करके इस स्कूल के एड्रेस पर आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। ये तो चलिए इस स्टेट का है जो आपको मैंने शो किया, महाराष्ट्र एंड गुजरात जोन का। बाकी जो भी स्कूल है, सेम वेबसाइट पर आप उनको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म लेकर, और स्कूल का जो एड्रेस दिया गया है आपके डिफरेंट जो एड्स आउट हुई हैं उनसे। अदरवाइज़ आप इसको फिजिकली भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको काउंटर से भी मिल जाएगा। तो ये था आपका गुजरात जोन और महाराष्ट्र। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बिहार का है। तो बिहार में इन्होंने 50% सेम वही मांगा है। एंटिटी में इन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, मेन चीज़ें। पीजीटी में इन्होंने 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कॉमन है, और मेन चीज़ें देखते हैं। एज लिमिट इसमें दी गई है, उसमें एज लिमिट कोई नहीं दी गई।
ठीक है। इसमें आपकी एज लिमिट 35 ईयर और बिलो है। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 5 ईयर। फेज़ 1 फेज़ 2 में क्या होगा ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। और हायर पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने CBT देना है, और बाकी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन की हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया नेक्स्ट। इसमें आप देखते हैं ये है हमारा विशाखापट्टनम का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी आपकी PRT के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd एंड क्वालिफाइड स्टेट टेट। इसमें देखिए स्टेट टेट या CTET दोनों में से एक मांगा है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगी, उन्होंने परसेंटेज मांगी थी। तो इसमें PRT TGT है, PGT की कोई नहीं है इसमें। PGT यहाँ पर नहीं है, हाँ ये है इसमें। ये तो चलिए टीचिंग स्टाफ है। क्वालिफिकेशन ऑफिस स्टाफ के लिए इन्होंने मांगा है LDC वगैरह वगैरह के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर, टैली वगैरह कुछ नहीं मांगा। इसमें देखिए एडवर्टाइजमेंट में आपको 2 स्कूल बताए गए हैं, जो भी वहाँ पर प्लेस है वहाँ वैकेंसी है, 1 पर्सन 1 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी इसमें जो चीज़ें वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी हैं। कुरियर कर सकते हैं आप, या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, इन्होंने ये दिया, और बाय हैंड भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो चलिए आपको मैंने पोस्टें बता दी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओडिशा जोन का। ओडिशा जोन की काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है, इसमें सारा कुछ इन्होंने टू द पॉइंट लिखा होता है और कोई भी इन्होंने कहानी नहीं लिखी होती। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन सिंपल सी बात है, बिल्कुल देखिए टू द पॉइंट दी गई है। PGT सब्जेक्ट टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के मार्क्स के साथ, और BEd होनी चाहिए। PGT मास्टर डिग्री सेम वही है, ये सब्जेक्ट टीचर है, ये फिजिकल है और ये कंप्यूटर साइंस है। इसमें भी सेम मास्टर डिग्री 50%। PGT के लिए MTech MCA मास्टर डिग्री और 50% के मार्क्स विद BEd। इसमें कोई भी CTET PTET कोई नहीं मांगा। चलो PGT के लिए तो होता ही नहीं है, आगे चलते हैं TGT के लिए। TGT में सब्जेक्ट टीचर के लिए पेपर 2 क्लियर्ड CTET STET और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पेपर 2 विदाउट एनी कंडीशन। पेपर 2 होना चाहिए आपका, कंपलसरी है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन में, और BEd होनी चाहिए। TGT के लिए 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। TGT कंप्यूटर साइंस सेम वही कंडीशनें हैं जो ऊपर थी। आगे चलते हैं PRT टीचर्स के लिए। इसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपका DEd होना चाहिए, BEd होना चाहिए, BEd होनी चाहिए। इसके साथ साथ CTET STET और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पेपर 1 विदाउट एनी कंडीशन। पेपर 1 कंपलसरी है। PRT के लिए 50% मार्क्स चाहिए, जो फिजिकल एजुकेशन उसके लिए। PRT कंप्यूटर साइंस के लिए आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस ऑन, और पेपर 1 विदाउट एनी कंडीशन। अदर पोस्ट हैं उसके लिए जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, जो ऊपर थी वही है। तो ये इसकी आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ये देखिए असिस्टेंट्स के लिए, एडमिन के लिए, UDC के लिए, UDC एडम के लिए, LDC काउंट, LDC एडम, सारा कुछ है यहाँ पर। सिलेबस भी आपका इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें देखिए स्पीड भी आपकी मांगी गई है, टाइपिंग स्पीड। रिसेप्शंस के लिए ओनली लेडीज़ है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ आप ले सकते हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ दी गई है। और ये है हमारी नेक्स्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वेस्ट बंगाल जोन के लिए। इसमें काफ़ी डिटेल में दिए इन्होंने। पहले तो ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं TGT वगैरह वगैरह, फॉर इसमें इन्होंने दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन में। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको क्लैरिटी हो जाए। तो ये है इनका सबसे पहले PGT का 50% के साथ आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर फिजिकल एजुकेशन है MPD होनी चाहिए, PEd होनी चाहिए, देन सो ऑन। ये आ गया हमारा TGT का। सेम वही चीज़ें हैं विद 50% मार्क्स। कंप्यूटर जो साइंस के टीचर्स हैं उनके लिए ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, MSc MCA MTech BCA BSc BTech कंप्यूटर साइंस BEd, और साथ में BEd भी होनी चाहिए इन सभी के साथ, ग्रेजुएशन देन सो ऑन। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जो PGT है एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस, TGT में 3 इयर्स का, और PRT में भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। उसमें क्लासेस मांगी गई है, लाइब्रेरी में और वेलनेस में भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और बाल वाटिका की बात करें, नर्सरी जो टीचर्स हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स, उसके में भी 2 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। क्वालिफिकेशन सेम है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन की थी। उसके बाद
LDC एडम की बात करें, LDC UDC की बात करें, फ्रंट ऑफिस की बात करें, इसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो इन्होंने सारा कुछ मांगा है, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 1 साल का एक एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है LDC अकाउंट में, 1 साल का ही एडमिनिस्ट्रेशन में। UDC में इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट में रिसेप्शनिस्ट में 4 ईयर का एक्सपीरियंस, और 3.5 डिप्लोमा जो भी है इनका वो आप देख लीजिए। अगर ये सारी PDF चाहिए तो आप उससे ले सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या टेलीग्राम पेज है। नोट दिया है, प्रोफिशिएंसी इन रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड ICT स्किल्स इज मस्ट फॉर ऑल द पोस्ट। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट्स होंगी आपकी। CTET विदाउट CTET है। क्लरिकल में कोई भी आपका CTET STET नहीं चलता, उसके अलावा आप कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इंक्लूडिंग आपका 5 to 7 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये थी वेस्ट बंगाल की आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल। तो ये थी सारी डिटेल्स प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो भी आपकी पोस्ट रहेगी, जो मैंने यहाँ पर आपको ये बताई हैं डिफरेंट पोस्टें, इनमें आपका सिलेबस क्या रहेगा और पेपर आपके कैसे होंगे, पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारा कुछ उसमें मैं आपको बता दूंगा। फेज़ 1 फेज़ 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, फेज़ 3 उसमें क्या होगा, तो उसके लिए जुड़े रहिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।